बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेड में पानी डालें और बनाएं एक ऐसी कमाल की रेसिपी जिसका रिज़ल्ट देके आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हमने ब्रेड के स्लाइस को इस पानी में अच्छी तरह से डिप कर देना है। मैं 3 ब्रेड के स्लाइस ले रही हूँ। ब्रेड के स्लाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पानी कुछ थोड़ा सा कम था, इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। इसको फोर्क की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर ले के ब्रेड थोड़ी सी नरम हो जाए। थोड़ी सी नरम होने के बाद अब हम इसके पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे। जब पानी को ड्रेन कर दे तो ब्रेड को दूसरे बोल में शामिल कर दे। इसी तरह हम तमाम ब्रेड में से अच्छी तरह से पानी को ड्रेन कर देंगे और इसको दूसरे बोल में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर जिसको थोड़ा सा चॉप किया है वो शामिल कर दें। एक आलू लिया है जिसके छिलकों को उतार लिया है और इसको धोकर साफ़ कर लिया है। बाद में इसको ग्रेटर की मदद से हमने ग्रेट कर देना है। पूरा आलू इसमें हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली क्रश, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून इसमें अजवाइन भी शामिल कर दें। थोड़ी सी हल्दी भी इसमें शामिल करें। अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। 1 कटोरी भरकर इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। हरा धनिया थोड़ा सा क्रश करके वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फोर्क की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर चम्मच की मदद से ये मिक्स ना हो तो हाथों की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको ड्राई लगे तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। इस तरह हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें अब हम एक एक करके ब्रेड के पकोड़े शामिल करेंगे। थोड़े थोड़े करके फासले पर हमने ब्रेड के पकोड़ों को इसमें डाल देना है। इतने पकोड़े इसमें शामिल करने हैं जितने इसमें ईजी आ सके कि एक दूसरे के साथ ये चिपके ना। 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच ना करें। जब ये थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए तो चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाकर अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो ये हमारे ब्रेड के पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। इसके तमाम ऑयल को हमने ड्रेन करना है और इसको बाहर प्लेट में निकाल लें। जो बाकी बैटर बच गया है उसके भी हम पकोड़े बनाकर रेडी कर देते हैं। अब हम इसको प्लेट में डिश आउट करते हैं। आपको आवाज़ से अंदाज़ा होगा किस कदर ये क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। इसको आप केचप या चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आप तोड़ के दिखाते ही हो अंदर से किस कदर डिलीशियस ये बनकर रेडी हुए हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये पकोड़े ब्रेड से बनाकर रेडी किए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और फीडबैक भी दिया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।